हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम सीटेट पेपर जो कि सोशल साइंस के जियोग्राफी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 की बात करेंगे। इन सीरीज़ में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ रही हूँ जो कि एनसीईआरटी के बुक से आपके बनते हैं। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्क संक्रांति कब होती है? तो आपको बताना है कर्क संक्रांति कब होती है। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो कर्क संक्रांति जो होती है हमारी वो होती है 21 जून को। ठीक है, जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो वही जो हमारा होता है उससे सीधे कर्क रेखा पे आपका सूरज की किरणें पड़ती हैं। जैसा कि देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। एक मिनट, ये पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ये कर्क रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये आपकी मकर रेखा हो गई। और यहाँ पे आपका सन हो गया। तो यही सूरज की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सीधे पड़ती है आपकी 21 जून को। तो इसीलिए उस दिन हम लोग कर्क संक्रांति मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, मकर संक्रांति कब होती है? अब आपको बताना है मकर संक्रांति कब होती है। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। अब इस समय क्या होता है कि वही हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, सूरज इधर होता है। यहाँ हमारा मकर, यहाँ बीच में भूमध्य, ऊपर कर्क। तो अब यहाँ से जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे मकर रेखा पे पड़ती है, इसलिए यहाँ पे मकर संक्रांति हमारी 22 दिसंबर को होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर स्पेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार, क्योंकि हर 12 घंटे 26 मिनट पे, ठीक है, ज्वार भाटा रिपीट होता है। तो एक बार 24 घंटे में मतलब एक दिन में कितनी बार आएगा? 2 ही बार आएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, दो ज्वारों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? अभी मैंने आपको बताया 12 घंटे 26 मिनट। आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सर्वाधिक कमजोर बल होता है। ये प्रकृति में सर्वाधिक कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय बल है, अपकेंद्रीय बल है या अभिकेंद्रीय बल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को क्या लग रहा है? चलिए बता देती हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल है। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली अगर पूछेगा तो आप नाभिकीय बल को बताएंगे। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, अगर शक्तिशाली पूछा तो आप नाभिकीय को बताएंगे और कमजोर बल पूछा तो गुरुत्वाकर्षण बल को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला प्राकृतिक होता है, दूसरा राजनीतिक होता है, तीसरा थीमेटिक होता है। प्राकृतिक के अंदर हम लोग पहाड़, नदी ये सब को शामिल करते हैं। राजनीतिक में हम लोग जो हमारा बॉर्डर है, जैसे कि राज्य का बॉर्डर है, देश का बॉर्डर है, ये सारा आता है। और थीमेटिक में क्या होता है, शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे। तो थीमेटिक में हम लोग सारे उद्योग धंधों को लेते हैं। ठीक है, कि जहाँ कहाँ कोयला ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त की गहराई है। तो आपको बताना है प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है। ठीक है, तो 11,022 मीटर, 11,033 मीटर, 11,044 मीटर या 11,055 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। ठीक है, ये जो मेरियाना गर्त है ये एशिया महाद्वीप में फिलीपींस के पास में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा किस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है।
एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क भी, भूमध्य भी और मकर भी। तो पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप से तीनों रेखा होकर गुजरती है, तो अफ्रीका से तीनों रेखा होकर गुजरती है, कर्क, भूमध्य और मकर। और कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। अब विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस या भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। स्थल रुद्ध क्या होता है? जो बाकी देशों से घिरा हो, कोई समुद्र से नहीं घिरा हो, ठीक है। और विश्व का अगर दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश पूछेगा तो मंगोलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? ग्रीनलैंड प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप, अंडमान एवं निकोबार प्रायद्वीप। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और स्थल जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, वो आपका प्रायद्वीप होता है। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो वो द्वीप होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इंडोनेशिया में है, चीन में है या फिर जापान में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। 13,000 से भी अधिक वहाँ पे द्वीप हैं, ठीक है, 13,000 प्लस द्वीप हैं। तो सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश जो है वो इंडोनेशिया होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि जिसका नाम क्या है? माजुली, वो किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, मेघालय या सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट, किलिमंजारो, एल्बुर्ज या आल्पस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो किलिमंजारो है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? पनामा नहर, ठीक है। और अगर पूछता कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर हो जाता आपका आंसर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगला है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत भाग स्थायी बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग स्थायी बर्फ से ढका है? तो ये 98% भाग ढका है। 1.6 मीटर मोटी स्थायी बर्फ से ये ढका हुआ है। तो अगर पूछेगा कितने, मतलब कितनी मोटाई है, तो 1.6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर या 1900 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिस कारण पृथ्वी गर्म रहती है? तो पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको कौन सी गैस अवशोषित करती है जिससे कि पृथ्वी हमारी गर्म रहती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? समुद्री तल पे, पर्वत पे, पत्थरों पे, रेगिस्तान पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री तल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह है उसके टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन, निक्षेपण, गर्त या दोआब। तो इसको अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित मानकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? जो प्रशांत महासागर है उसमें स्थित मानकी पर्वत है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। 10,205 मीटर, 10,280 मीटर, 10,282 मीटर या 10,290 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 10,205 मीटर। अच्छा, आप लोग को पता है कि हमारा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एवरेस्ट है, और एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो लेकिन ये जब आप सोचिए कि इसकी जब 10,205 मीटर ऊंचाई है तो ये सबसे ऊंचा क्यों नहीं है?
ये इसलिए ऊंचा नहीं है क्योंकि ये प्रशांत महासागर के अंदर है, मतलब ये धरातल से नहीं है, और इसकी ऊंचाई धरातल से ली गई है, इसलिए एवरेस्ट हमारा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये पानी में डूबा हुआ है, प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, इसलिए ये सबसे ऊंचा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, मैकाल का पठार। तो ये छोटा नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप में? तो इसका सही हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। अगला है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अब यहाँ पे पूछा है दक्षिण भारत में, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछता, दक्षिण भारत नहीं पूछता, सिर्फ भारत में पूछता तो गुजरात हो जाता, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत पूछा है इसलिए हमारा आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 है, 10 है, 18 है, 19 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 है। ठीक है, 9 तटीय राज्य हैं। भारत में पर्वतीय भाग का प्रतिशत कितना है? 10.6%, 10.7%, 10.8% या 10.9%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.6% पर्वतीय भाग का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से मिलती हैं? जो हमारी कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य में मिलती हैं? जो कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ये किस राज्य में मिलती हैं ये पूछा है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना, डेल्टा, गर्त या दोआब? तो इसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को कहते हैं नदी का मुहाना। अगला, थैंक यू। बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 4 से, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप पढ़ के जाएं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें।